This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.1 को। एक्सरसाइज 13.1 में हम पढ़ रहे थे घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि घनाभ का और घन के, इन दोनों के दो दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। एक होता है पार्श्व और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद है सभी को ये दोनों चीजें, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही घन के भी दो होते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण, दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में। ठीक है, इसका क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2l+b गुणा h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2lb+bh+h। ठीक है, और ये lbh क्या है, l है लंबाई, b है चौड़ाई और h है ऊंचाई। इसी तरीके से घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए क्या है, ये है भुजा की माप। ठीक है, तो इसको डिटेल में मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये शायद दो क्लासेस हो गई हैं इसको चलते हुए। तो जिन्होंने अटेंड नहीं की थी वो क्लास, तो वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना। इनको डिटेल में कैसे ये फॉर्मूले आई, एल क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है, ए क्या होता है, ठीक है, पार्श्व का मतलब क्या होता है, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। जो हमने 6 क्वेश्चन उसके कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, 2 मापों के डब्बों की आवश्यकता थी, बड़े डब्बे की माप। ठीक है, तो 2 मापों के डब्बे हैं, एक है बड़े हैं एक तो, और एक है छोटे डब्बे। ठीक है, तो इस तरफ मैं लिख लेता हूं बड़े डब्बे, और इस तरफ आ जाएंगे छोटे डब्बे। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि बड़े डिब्बे की माप कितनी है, 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। और छोटे डिब्बों की माप कितनी है, 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे डिब्बों की माप क्या है, 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो जो गत्ता लगेगा वो कितना लगेगा, क्षेत्रफल के 5% अधिक। और यहां पर भी गत्ता कितना लग रहा है, क्षेत्रफल के 5% अधिक। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मिठाई वाला है जिसकी मिठाई की दुकान है, उसको मिठाइयों को पैक कराने के लिए डब्बे बनवाने हैं। तो उसे 2 तरीके के डब्बे बनवाने हैं, बड़े डब्बे और छोटे डब्बे। बड़े डब्बों की जो माप है वो इतनी रहेगी, छोटे डब्बों की जो माप है वो इतनी रहेगी, लेकिन कुछ अति व्यापकता की वजह से जो है 5% गत्ता जो है उस डब्बे में अधिक लगेगा। ठीक है, मतलब जितना गत्ता इसका क्षेत्रफल निकाल कर आएगा वो तो लगेगा ही लगेगा, क्षेत्रफल के 5% अधिक लगेगा। इसमें भी क्षेत्रफल का हम 5% निकालेंगे, उससे अधिक गत्ता लगेगा।
ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है कि यदि गत्ते की लागत ये है तो 250 डिब्बे बनवाने में कितनी लागत आएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहां पर, क्योंकि गत्ता डब्बे में हर तरफ लगेगा, जैसे ये डब्बा है, इसमें गत्ता हर तरफ लग रहा है, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी। तो गत्ता हर तरफ लगेगा, गत्ता हर तरफ लगेगा, तो इसका मैं क्या निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय गुड क्षेत्रफल। इवनिंग सर। ठीक है, इसका गुड इवनिंग, इसका मैं क्या निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं क्या निकालूंगा यहां पर, बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HF। ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था जो पहले लिखा होता है वो L होता है, जो बीच में लिखा है वो B होता है, और जो लास्ट में लिखा है वो H होता है। जब भी आपको माप इस तरीके से दी हुई है गुणा में करके, तो पहली लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है, तीसरी ऊंचाई होती है। तो लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, वो मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 2, लंबाई कितनी है 25, गुणा चौड़ाई कितनी है 20, प्लस चौड़ाई कितनी है 20, गुणा ऊंचाई कितनी है 5, प्लस H कितना है 5, गुणा L कितना है 25। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बड़े डब्बे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये कितना हुआ, 500 प्लस 100 प्लस 125। तो ये हो गया 2 गुना 500 और 100 600, 600 और 125 725। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14, 1450 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, जो बड़ा डब्बा बनवाने के लिए दिया है ना, मिठाई की दुकान पर जो मिठाई की दुकान पर जो डब्बे चाहिए बड़े वाले, उनकी माप ये है। तो मैं क्या निकाल लूंगा, यहां से मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया इसका कि कितने क्षेत्रफल का डब्बा बनेगा। ये क्लियर है सभी को। ठीक है, L ये है, B ये है, H ये है, तो मैंने गत्ते का क्षेत्रफल निकाल दिया है L इस वाले फॉर्मूले से। अब उसमें ये चीज बोली गई है कि जो 5% गत्ता है ना वो अधिक लगेगा। इस लाइन को पढ़ो ध्यान से। इसमें बोला गया है कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% गत्ता अधिक लगेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1450, इसका 5% गत्ता और लगेगा इसमें। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा यहां पर, 1450 का 5%। तो 1450 का 5% मैं निकालू। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि 5% जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा बनाने में। जब गत्ता बनाने के लिए उसे दिया गया है, जिस भी शॉप पर गत्ता बनाने के लिए दिया गया है, डब्बा बनाने के लिए दिया गया है, तो डब्बे में जो गत्ता लगेगा ना, ये तो लगेगा ही लगेगा। ये क्यों लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल है इतना, तो इतना गत्ता तो लगेगा ही लगेगा। इससे 5% और एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैं इसका 5% निकाल रहा हूं। तो 5% कैसे निकालूंगा, 1450, प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, का की जगह गुणा आ जाता है 5, और प्रतिशत की जगह 100 से भाग हो जाता है। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहां पर बचा 145/2। तो ये आपका आया 145/2 बराबर 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 74.5 आ गए। ठीक है, तो 74.5 अधिक लगेगा गत्ता। तो कुल गत्ता कितना लगा, कुल गत्ता यहां पर कितना लगेगा, कुल गत्ता 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 आएगा, सॉरी 72.5 आएगा। कुल गत्ता कितना लगा, 1450 प्लस 72.5, और इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0.5, 2 7 और 5 12, 4 और 1 5, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। किसमें, एक बड़ा डब्बा बनाने में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक जो बड़ा डब्बा बनेगा, मैंने यहां पर निकाला है बड़ा डब्बा बनाने में कितना गत्ता लगेगा। तो बड़े डिब्बे को बनाने में कितना गत्ता लगेगा,
जितने बड़े डिब्बे की यहाँ पर माप दी हुई है 25 गुना 20 गुना 5, इसका क्षेत्रफल निकाला, 5% और अधिक लगेगा तो 1450 का 5% निकाला और उसको 1450 में जोड़ दिया, तो कुल जो गत्ता लगेगा बड़े डब्बे को बनाने में वो कितना लगेगा, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसी तरीके से छोटे डब्बे की बात करते हैं। छोटे डब्बे में एल कितना है 15, बी कितना है 12, एच और एच कितना है 5। तो इसका भी वही वाला काम करूंगा जो मैंने यहाँ किया है। तो छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, यानी इसमें भी मैं ये देखूंगा कितना गत्ता इसमें लगेगा। तो छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो L कितना है 5, सॉरी 15, गुणा B कितना है 12 प्लस B 12 गुणा H कितना है 5 प्लस H कितना है 5 गुणा L कितना है 15। तो यहां से आपको क्या मिला, 2, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18 प्लस 12 पंजे 60 प्लस 15 पंजे 75। इनको जोड़ दो, 180 और 60 240, 240 और 75 315, और 315 में 2 की गुणा की तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6। तो ये कितना आया, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी क्या है, 5% एक्स्ट्रा लगेगा कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% गत्ता अधिक लगेगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 630 है, 630 का 5% क्या होगा, 630 का 5%, तो 630 गुणा 5/100। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना बचा 63/2। और ये कितना आया, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता एक्स्ट्रा लगेगा। तो कुल गत्ता कितना लगा, कुल गत्ता कितना लगा इसमें, 630 तो ये प्लस 31.5 सेंटीमीटर ये स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिला यहाँ पर, 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि बड़े डब्बे में कितना गत्ता लगेगा 1522.5 और छोटे डब्बे में कितना गत्ता लगेगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए ये बात आपको समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब ऐसे कितने डब्बे बनेंगे, ऐसे बनेंगे 250 डिब्बे। ऐसे कितने डिब्बे बनेंगे, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे यहां पर बनने वाले हैं। तो एक डिब्बे में, एक डिब्बे का क्षेत्रफल ये है, तो बड़े वाले डिब्बे 250 डिब्बों का कितना होगा, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल एक का ये है, तो इसमें 250 की गुणा कर दो, 250 गुणा 1522.5। तो इसकी जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 और 12 62, 25 दूनी 50 और 6 56, 25 पंजे 125 और 5 130, 25 एकम 25 और 13 38। ठीक है, ये आया 250 डब्बों का क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार छोटे डब्बे भी 250 बनेंगे, तो 250 डब्बों का क्षेत्रफल यहां भी निकाल लूंगा मैं, है ना। बड़े डब्बे भी 250 है और छोटे डब्बे भी कितने हैं 250। तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल कितना आया, इसमें भी 250 की गुणा हो जाएगी, 250 गुणा 661.5, 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 37, 25 छिक्का 150 और 3 153, 25 छिक्का 150 और 15 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बड़े वाले 250 डब्बे बनेंगे उसमें इतना गत्ता लगेगा, जो छोटे वाले 250 डब्बे बनेंगे उसमें इतना गत्ता लगेगा। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो कितनी लागत आएगी। तो टोटल गत्ता कितना लगेगा, कुल गत्ता कितना है भाई, कुल गत्ता कितना लगेगा, बड़े वाले में लगेगा 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस छोटे वाले में लगेगा 16537 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल गत्ता यहां पर कितना लगा, इनको जोड़ दो, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 7 10, 6 और 1 7 और 3 10, हासिल में 1 5 और 1 6, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता कुल लगेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए देने हैं। 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है, 4 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, 4/1000, और 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी, 4/1000 गुणा 5,46,000। इसके बाद ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो यहां पर कितना बचा, 4 गुणा 546, 4 छिक 24, 4 छिक 16, 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंजे 20 और 1 21, 2,184 रुपए टोटल लगेंगे इन गत्तों को बनवाने के लिए। लेट हो तो बहुत बड़ा नुकसान है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोबारा समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। दोबारा समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मिठाई की दुकान है। अब उस मिठाई की दुकान वाले को मिठाई के डब्बे बनवाने हैं। ठीक है, मिठाइयों को पैक करने के लिए क्या बनवाना है, उस मिठाई वाले को मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डब्बे बनवाने का ऑर्डर देना है उसको। तो उसने ऑर्डर दिया, तो उसने 2 तरह के डब्बों का ऑर्डर दिया, एक तो थे बड़े वाले डब्बे, एक तो थे बड़े डब्बे और एक थे छोटे डब्बे। बड़े डब्बों की जो माप है वो ये है 25 गुणा 20 गुणा 5, 25 गुणा 20 गुणा 5 बड़े डब्बे की माप है। छोटे डब्बे की माप क्या है, 15 गुणा 12 गुणा 5, तो 15 गुणा 12 गुणा 5 छोटे डब्बे की माप है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि उसमें जो है ना, ये माप तो है, लेकिन जो गत्ता लगेगा, डब्बे को बनने में जो गत्ता लगेगा उसमें 5% गत्ता एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, जो डब्बा बनने में गत्ता लगेगा उसमें 5% गत्ता एक्स्ट्रा लगेगा। किसका 5%, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% गत्ता एक्स्ट्रा लगेगा जब वो गत्ता बनेगा। तो ठीक है, तो मैंने बस इसी लाइन को पकड़ा और पहले मैंने इस बड़े वाले डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जिसको कहते हैं। तो बड़े वाले डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2, ये घनाभ है तो घनाभ का फॉर्मूला क्या है, 2LB + BH + HL। ठीक है, L कितना है 25, B कितना है 20, फिर B 20, H कितना है 5 प्लस H कितना है 5, L है 25। 2 ऐसे का ऐसे ही, 25 के 20 में गुणा करोगे 500, प्लस 20 की 5 में गुणा करोगे 100, प्लस 25 की 5 में गुणा करोगे तो 125। 500 और 100 600, 600 और 125 725, 2 की 725 में गुणा करोगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। मैंने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है बड़े वाले डब्बे का, क्योंकि मुझे माप दी हुई है ना ये, इससे मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, तो ये डब्बे का क्षेत्रफल आ गया, यानी इतना गत्ता तो लगेगा ही, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता उसमें लगेगा। लेकिन उसमें ये बोला गया है कि 5% और लगेगा, जो ये 1450 है इसका 5% और एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने 1450 का क्या किया, यहां पर 5% निकाल दिया। क्वेश्चन में पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 1450। देखो यहां कुल लिख लो, चलो अगर आपको कुछ यहां पर कंफ्यूजन है तो मैं संपूर्ण की जगह कुल लिख देता हूं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, मैंने कुल लिख दिया। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, उससे मैंने ये निकाला। अब क्वेश्चन में कहा है कि 5% और एक्स्ट्रा लगेगा, किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1450, तो 1450 का 5% कितना होगा, 1450 का की जगह गुणा 5% की जगह बटे में 100 आ जाता है। अब इसको सॉल्व किया, ये 0 से ये 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बचा 145/2।
और जब 145 को 2 से भाग करोगे तो 72.5, यानी इतना गत्ता और ज्यादा लगेगा। 5% कितना आया? 72.5। तो मैंने इतना गत्ता और ज्यादा लगेगा तो 1450 में क्या जोड़ दिया? 72.5 को जोड़ दिया, तो कुल जो गत्ता आया वो आया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया यहां तक? कुल गत्ता कैसे निकाला मैंने? पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, उससे फिर 5% निकाला, फिर उन दोनों को जोड़ दिया तो कुल गत्ता मेरे पास आ गया। ऐसे कितने गत्ते बनने हैं? 250, सॉरी डिब्बे। कितने डिब्बे बनने हैं? 250। प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनने हैं। तो एक डिब्बे में इतना गत्ता लग रहा है, तो 250 में कितना लगेगा? इसमें 250 की गुणा कर दी तो इतना गत्ता लगेगा। ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम काम मैंने छोटे डब्बे के लिए किया। छोटे डब्बे की माप ये है, तो पहले मैंने इसका कुल क्षेत्रफल निकाला। कुल क्षेत्रफल आया 630, उसका 5% अधिक लगेगा इसमें भी, तो 630 का 5% यहां पर निकाला। 630 गुणा 5/100, 0 से 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 63 को 2 से भाग किया तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर कुल गत्ता कितना लगेगा? 630 तो लगना ही था, उसमें 31.5 और जोड़ दिया। जो मैंने यहां किया था वही किया है, यहां पर भी इनको जोड़ा है और यहां पर भी मैंने इनको जोड़ दिया, तो ये आया 661.5। तो एक डब्बे को बनने में इतना गत्ता लगेगा, तो 250 को बनने में कितना लगेगा? इसमें भी 250 की गुणा कर दी और गुणा करके ये आ गया। अब कुल गत्ता कितना लगा? कुल गत्ता ये और ये को मैंने जोड़ दिया, छोटे डब्बा और बड़े डब्बे में जो गत्ता लग रहा है उनको जोड़ा, तो कुल गत्ता लगेगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत है 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो गई? 4/1000। तो कुल 5,46,000 की क्या हो गई? 4/1000 गुणा 5,46,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 की 546 में गुणा की तो 2,184 आंसर आ गया। समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन वैसे आते तो है नहीं पेपर में, है ना, लेकिन मैंने बता दिया है आपको, करा दिया है। अगर आ जाए तो कर देना, ठीक है? अगर आ जाए तो आप कर देना। यस, समझ आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो फिर। हाँ जी, आएगा 5 नंबर से कम का नहीं आएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 13.1 का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परवीन अपनी कार को खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तो यहां से आपको क्या मिला इस लाइन से? आपको जो ये तिरपाल लगाना है वो कहां 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 लगाना है? कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। यानी जो ये आपको बताया गया है तिरपाल की सहायता से जो ढांचा बनाना है जिसमें कार खड़ी करेगी वो, तो वो कैसे कहां कहां लगाएगी इस तिरपाल को? तिरपाल मान लो कोई टीन, मान लो टीन है कोई, ठीक है? तो अगर वो इसको लगाना चाहेगी तो कहां कहां लगाएगी? कार के चारों तरफ और ऊपर, नीचे नहीं लगा रही। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई? कार के चारों ओर लगेगी और ऊपर लगेगी। ये इस लाइन को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि इसका भी काम आएगा। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, ठीक है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य है। आधार विमाएं, तो विमाएं कितनी दी हुई है? 4 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 2.5 मीटर। तो यानी ये हो गई मेरी लंबाई, ये हो गई मेरी चौड़ाई, ये हो गई मेरी ऊंचाई। उसके बाद वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? यानी आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका? तिरपाल का। यानी तिरपाल मतलब कोई टीन है मान लो, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? जब आपको पता होगा कि वो कहां कहां लगी है। तो वो कहां कहां लगी है? कार के चारों ओर लगी है और ऊपर लगी है। ठीक है, तो मान लो मैं यहां पर अगर बनाना चाहूं इसको इस तरीके से, इस तरीके से अगर, ठीक है, ये है मान लो, तो देखो नीचे तो भाई वो लगाएगा नहीं टीन, कार खड़ी
तो जमीन पर ही होगी, नीचे तो कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। तो नीचे कुछ नहीं है, जो टीन लगाई है उसने कहां कहां लगाई है, ऊपर और चारों तरफ, ऊपर और चारों तरफ। तो क्षेत्रफल में कहां का निकालूंगा, चारों तरफ का और ऊपर का, चारों तरफ का और ऊपर का। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं, मैं जल्दी बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं। यस क्षेत्रफल कहां सर। कहां का निकलेगा, चारों तरफ का और ऊपर का, क्योंकि नीचे तो टीन लगाएगा ही नहीं वो, क्योंकि गाड़ी तो कहां खड़ी होगी, जमीन पर ही, ठीक है। तो मान लो इसकी, अच्छा ये लंबाई है एल जो दी हुई है 4 मीटर, ये चौड़ाई है बी जो दी हुई है 3 मीटर, और ये ऊंचाई है एच जो दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा त्रिपाल का, कुल क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं, चारों ओर का क्षेत्रफल पहले तो चारों ओर के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अरे चारों तरफ के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें ऊपर यस और सर। नीचे कुछ जुड़ा ना हो, ठीक है। ऊपर और नीचे के क्षेत्रफल नहीं जुड़ता, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हम नहीं जोड़ते, सिर्फ चारों तरफ का जोड़ते हैं। तो चारों तरफ लगेगी टीम, तो चारों तरफ के क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और कहां ऊपर लगा है त्रिपाल, तो ऊपर का क्षेत्रफल क्या होगा, ऊपर का क्षेत्रफल क्या होगा, जो नीचे का होगा वही होगा ऊपर का भी, जो यस जमीन का सर। क्षेत्रफल होगा वही तो छत का होगा। एक घनाब है, घनाब के आकार का कोई रूम है, कमरा है, तो जितना जमीन उसकी होगी उतना ही उसका उसकी छत होगी। तो जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ये देखो चौड़ाई है इसकी, ये लंबाई है, इस नीचे वाली जो ये आयत बन रहा है इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी प्लस एल गुणा बी, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b गुणा एच प्लस एल गुणा बी। तो अब आपके पास सब कुछ है, एल भी है, बी भी है, एच भी है, इसमें बस रख दीजिए और आपका आपका आंसर मिल जाएगा। एल कितना है 4, प्लस बी कितना है 3, गुणा एच कितना है 2.5, प्लस एल कितना है 4, गुणा बी कितना है 3। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 4 और 3 कितना हो गया 7, गुणा 2.5 प्लस 4 गुणा 3 12, 2 7 14, 14 गुणा 2.5 प्लस 12, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35, और एक अंक से पहले दशमलव प्लस 12 इज इक्वल टू 35 प्लस 12 कितना हो गया 47 मीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। समझ आया सभी को, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। चारों तरफ 3 लगेगी तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकाल दिया और ऊपर का एल गुणा बी से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 13.1। जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं इस चैप्टर के साथ उनको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। भाई जो बीच में छुट्टी मार ली थी जिन्होंने, उनको दिक्कत आई होगी। अगर स्कूल में आपने ठीक से पढ़ लिया फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर स्कूल में भी नहीं पढ़ा और यहाँ पर भी छुट्टी मार लिया तो फिर चलो। तो अब हम नया टॉपिक अपना शुरू करते हैं जिसका नाम है बेलन, ठीक है। एक्सरसाइज 13.2 अब हम शुरू करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। चलिए, तो बेलन क्या होता है, तो सबसे पहली चीज, अगर ये कोई आयत है, ये कोई आयत है जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई एच है, ठीक है। जब इसको नीचे से घुमा दिया जाता है, जब इसको नीचे से घुमा दिया जाता है तो एक बेलन बनता है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये पेपर है आयताकार, ये पेपर है मेरे पास, मान लो आयताकार है, ये दिख रहा है सभी को आयत के जैसा है, ठीक है, यस सर। ठीक है। यस अब सर। मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं, ऐसे ऐसे इसके नीचे ये जो लंबाई है ना, ये मान लो इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई को पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया इस तरीके से, ठीक है। लंबाई को पकड़ के मैंने इस तरीके से घुमा दिया, तो ये जो आकृति बनी, ये जो आकृति बनी ये है हमारा बेलन, ठीक है। ये जो आकृति बनी है ये इस तरीके से दिख रहा है सभी को, यस सर। ठीक है। तो ये पहले एक क्या था, आयत था, इसको ऐसे पकड़ के घुमा दिया,
तो अब ये क्या बन गया, बेलन बन गया। तो वही यहां पर बनाकर आपको दिखाया गया है कि पहले ये एक आयत था, ये इसको ऐसे पकड़कर घुमा दिया तो ये एक बेलन बन गया। तो बेलन कुछ इस तरीके से का दिखता है, ठीक है। और उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो सबसे पहली चीज, इसका वक्र पृष्ठ अगर मैं कहूं, ये एक बेलन है इस तरीके से, ये क्या है, मान लो एक बेलन है, मैं कहूं इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने वो देखी होगी बाल्टी, बाल्टी एक बेलनाकार होती है, बेलनाकार ही तो होता है, वो बेलन की तरह होती है। तो बाल्टी का जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो गोल गोल घुमा होता है, जो गोलाई होती है बाल्टी की, जो गोलाई होती है बाल्टी की, वो उसका वक्र पृष्ठ होता है। क्लियर हुआ सभी को वक्र पृष्ठ क्या होता है, जल्दी बताइए, सबको ये समझ में आया। तो इस ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कहा जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। बेलन का अगर वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसा कि नाम में सब कुछ आ जाए, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा भी, बीच वाला हिस्सा भी और नीचे वाला हिस्सा भी। यानी ऊपर क्या बनता है, बाल्टी में ऊपर की तरफ क्या बनता है बताओ, बाल्टी में ऊपर वो क्या बनता है ऊपर की तरफ। अगर मैं यहां पर देख, इसको बेलन मैंने यहां पर बनाया था, दोबारा बना रहा हूं, मान लो ये बेलन है, सर तो वर्त है। व्रत, वेरी गुड, ठीक है। तो ये व्रत बन रहा है ना, देखो देखो, ये यहां पर एक व्रत बन रहा है, देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी एक व्रत बन रहा है, देखो ये वाला, ठीक है। तो बेलन में ऊपर और नीचे क्या बनते हैं, व्रत बनते हैं। यहां पर भी एक व्रत बनेगा, ऊपर भी एक व्रत बनेगा, नीचे भी एक व्रत बनेगा। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ का कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर इसमें से कॉमन आ गया तो कितना बचा, आर प्लस एच। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, जो कि यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला व्रत, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला व्रत, तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर, बीच में वक्र पृष्ठ तो कितना हो गया, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, उसी से निकल कर आया है ये। तो ये दोनों फॉर्मूला में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। पहली चीज, वक्र पृष्ठ सबको क्लियर है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं, फॉर्मूले छोड़ो, फॉर्मूले नहीं पूछ रहा अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको एक बेलन बनाकर दे दिया जाए और आपसे पूछे इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा है, तो आप बता सकते हो आसानी से। अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में तो सब कुछ आ जाता है ना। संपूर्ण पृष्ठ जो है, इस पूरे को ही हम संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे, इस पूरे को। लेकिन वक्र पृष्ठ सिर्फ बीच वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 का। इस क्वेश्चन में कहा गया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h बराबर 14 सेंटीमीटर, और उसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ को हम क्या लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, CSA, बराबर है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या बताना है, इसकी व्यास, इसका व्यास बताना है कितना होगा। तो बताइए, आपको वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पता है कितना होता है, अभी बताया मैंने। तो जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, ये भी वक्र पृष्ठ है, ये भी वक्र पृष्ठ है, इन दोनों को बराबर रख दो, ठीक है। 2 पाई आर एच बराबर 88, फिर एच का मान रख दो, आपका आर निकल कर आ जाएगा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, उसमें 2 की गुणा कर दो, आपको व्यास मिल जाएगा। सभी लोग करेंगे सॉल्व इसको,
ठीक है, खुद से सॉल्व करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन टफ होते हैं उनको मैं आपको करा देता हूं, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है उनको आप लोग खुद से कोशिश करो पहले, फिर मैं करा ही दूंगा। करिए सभी लोग ध्यान से। आपको इसमें क्या बताना है, व्यास बताना है कितना होगा बेलन का। दो सेंटीमीटर। मनीष का आंसर आया है 2 सेंटीमीटर। बाकी लोग बताएं। बाकी लोग भी बताएं क्या आंसर आएगा। सभी लोगों को सॉल्व करना है, आपके पास 2 मिनट और हैं। वंदना का आंसर आया 2 सेंटीमीटर। देखिए, ये भी क्या है, वक्र पृष्ठ है। ये भी क्या है, वक्र पृष्ठ है। दोनों आपस में बराबर होंगे। अरे ये भी सी एस ए के बराबर है, ये भी सी एस ए के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी मैं यहां पर लिख दूंगा कि 2 पाई आर एच बराबर क्या है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं, अभी फाइनल आंसर में लिख देंगे यूनिट। तो यहां से कितना बचा, 2 गुणा पाई का मान रखेंगे हम 22/7 गुणा आर मुझे निकालना है, गुणा एच कितना दिया हुआ है 14 बराबर 88। ठीक है। इसके बाद यहां पर कितना बचेगा, 2 गुणा 22 कितना हो गया 44। 7 से 14 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है। तो 44 गुणा आर गुणा 2 बराबर 88। 44 दूनी कितना हो गया 88 गुणा आर बराबर 88। तो आर बराबर कितना हो गया 88/88, यानी 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या आई है, मेरी त्रिज्या आई है। ये मेरी क्या आई है, त्रिज्या। ये मेरी क्या आई है, त्रिज्या। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो व्यास निकालना है। और आप सबको पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास कितना आएगा इसका, यानी डी कितना आया, 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 1, तो व्यास कितना आया 2 सेंटीमीटर। व्यास कितना आया 2 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, समझ आया सभी को कैसे करना है। यस कोई सर। डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 सभी को क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो आपको यहां पर बोला गया है कि धातु के एक चादर से क्या बनाई जा रही है, एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई बराबर कितनी है, h बराबर है 1 मीटर और व्यास d बराबर है 140 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कितने वर्ग मीटर की चादर आपको चाहिए होगी। सभी लोग सॉल्व करेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, जल्दी से क्षेत्रफल निकालना है। करिए। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक धातु की चादर है जो 1 मीटर ऊंची है और 140 सेंटीमीटर व्यास की है। ठीक है। तो ऊंचाई कितनी दी हुई है 1 मीटर, और जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। उससे क्या बनानी है, एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। तो मुझे आप ये बताओ टंकी कैसी बनानी है, बंद बंद बेलनाकार। बंद का मतलब ये है कि उसमें ऊपर भी चादर लगेगी, नीचे भी चादर लगेगी और बीच में भी चादर लगेगी। बंद बेलनाकार टंकी का मतलब क्या है कि उसमें ऊपर भी चादर लगेगी, बीच में भी चादर लगेगी और नीचे भी चादर लगेगी, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण अंतर है। संपूर्ण। क्यों, क्योंकि मैंने बताया चादर कहां लग रही है। मैंने अंतर इसलिए बताया था वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में। यहां पर संपूर्ण पृष्ठ में सब कुछ आ जाता है, ऊपर वाला भी, बीच वाला भी, नीचे वाला भी। तो टंकी बंद है। बंद होने का मतलब यह है
कि ऊपर भी चादर लगेगी, बीच में भी चादर लगेगी और नीचे भी चादर लगेगी, तो आप क्या निकालोगे, पूरा क्षेत्रफल निकालोगे। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई r गुणा h प्लस r। ठीक है, ये हम लगाएंगे। अब हमारे पास क्या क्या है, h है लेकिन d r नहीं है, d दिया हुआ। तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, r निकालूंगा। तो r कितना होगा, 140 का आधा यानी 70 सेंटीमीटर। और एक और चीज, अभी ये किसमें है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो r बराबर कितना होगा, इसको मैं 100 से भाग कर दूंगा, 70/100 मीटर। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो r बराबर कितना आया, 0.7 मीटर। ठीक है, तो r का मान इसमें मैं यहां पर रख दूंगा। तो TSA बराबर कितना आया, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 0.7। अच्छा, एक काम करते हैं, 7/10 ही रहने देते हैं, इसको आसानी से ही कट जाएगा। ठीक है, r का मान कितना है, 7/10, r का मान है 7/10, ब्रैकेट के अंदर है h प्लस r। h कितना है, 1, h कितना है 1 प्लस r कितना है 7/10, या इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा चलो 7/10 ही लिख लो। तो TSA कितना आया, 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये कितना बचा, 22/5 गुणा 1 प्लस 7/10 का मतलब 0.7 हो गया। तो यहां से कितना बचा, TSA बराबर 22/5 गुणा 1.7। ठीक है, 5 चौक 20, इसको हम भाग करेंगे तो 4.4 आएगा। तो TSA बराबर 17 चौका 68 और 17 चौका 68 और 6 74, और 2 अंकों से आगे दशमलव आ गया, यानी 7.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हुआ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। समझ आया सभी को, फॉर्मूला ये वाला क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि टंकी कैसी है, बंद है, बेलनाकार है। बंद का मतलब यह है कि ऊपर भी कुछ लगा है, उसमें नीचे भी कुछ लगा है, तो कपड़ा ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, तो इसीलिए बंद बेलनाकार का फॉर्मूला यहां पर लगाया गया है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। समझ आ गया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि धातु का एक पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, इसमें 2 व्यास दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 2 व्यास दिए हुए हैं, एक आंतरिक व्यास दिया हुआ है और एक बाहरी व्यास दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है। अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, आंसर आप लोग खुद बताएंगे। देखो, इस क्वेश्चन में पाइप की ऊंचाई दी हुई है h बराबर 77 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक व्यास को मैं मान रहा हूं D1। ठीक है, आंतरिक व्यास यहां लिख लेते हैं, माना माना आंतरिक व्यास है इसका D1, और माना इसका बाहरी व्यास है D2। ठीक है, तो D1 कितना दिया हुआ है, आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R1 बराबर इसकी आधी, 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई मेरी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, इसी तरीके से बाहरी व्यास दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, यानी D2 बराबर, बाहरी को मैंने क्या माना है D2, D2 बराबर है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां से R2 कितना आएगा, 4.4 का आधा यानी 2.2 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या।
तो बताओ यहां तक समझ आया सभी को? आंतरिक व्यास D1 दिया था, उससे मैंने आंतरिक त्रिज्या निकाली। बाहरी व्यास D2 दिया था, उससे मैंने बाहरी त्रिज्या निकाल ली। इन दोनों में कोई डाउट है किसी को कि आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या कैसे आई? आंतरिक त्रिज्या कहां से आई? आंतरिक व्यास से, उसका आधा करके। बाहरी त्रिज्या कैसे आई? बाहरी व्यास से, उसका आधा करके। अब पहला जो पार्ट है उसमें बोला गया है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। लेकिन आंतरिक की बात हो रही है तो आर त्रिज्या भी कैसी होगी? आंतरिक होगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr1h। तो रखिए फॉर्मूला और बताइए क्या आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का। सभी लोग जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बता दें क्या आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिए सभी लोग। 968 आया है मनीष का आंसर। बाकी लोग बताएं। 968। ओके, हाँ जी। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। 968 सेंटीमीटर। 968 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बताओ। क्षेत्रफल पे स्क्वायर आता है भाई, मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। लेकिन हमें क्या निकालना है? आंतरिक। हमें क्या निकालना है? आंतरिक। आंतरिक में क्या आएगी? आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? r1। तो r की जगह हो जाएगा यहाँ पर r1। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R1 कितना है? 2 गुणा h कितना है? h कितना है? 77। तो h की जगह रख देंगे हम 77। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ पर कितना बचा? 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 11। तो यहाँ पर कितना बचा? 2 गुणा 22 44 गुणा 2 गुणा 11 22। 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। ठीक है, तो ये आया आपका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका क्या आया है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है किसकी? सेकंड की। सेकंड में क्या बोला गया है? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको यहां पर क्या निकालना है? बाहरी वक्र पृष्ठीय बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। करिए सभी लोग इसको भी सॉल्व और बताइए कितना आएगा। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कितना आएगा। जैसे आपने आंतरिक निकाला है ऐसे ही आप बाहरी भी निकाल सकते हैं। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1064.8। ओके भाई, सॉल्व कर भी रहे हो या डायरेक्ट ऐसे ही आंसर बता रहे हो? इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया, मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ। थोड़ा टाइम ले लो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर मनीष का आंसर आया। बाकी लोग बताएं। अब इसमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लगेगा? बाहरी त्रिज्या लगेगी। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लगेगी? बाहरी त्रिज्या। ठीक है, और बाहरी त्रिज्या मतलब मैंने क्या मानी है? बाहरी त्रिज्या R2। बाहरी त्रिज्या मैंने क्या मानी है? R2। तो आपको यहां पर क्या लगाना है?
बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई R2H, 2 पाई R2H। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा R2 की जगह, R2 कितना है 2.2, R2 कितना है 2.2 गुणा H कितना है, H कितना है 77, H है 77। इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 2 गुणा 22 गुणा 2.2 गुणा 11। तो यहां पर कितना बचेगा, 2 गुणा 11 22 गुणा 22 गुणा 2.2, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48 गुणा 2.2, 22 चौक 88, 22 अट्ठे 176, 176 और 8 184, 22 चौक 88 और 18, 88 और 18 कितने हो गए 106। ठीक है, एक अंक से पहले दशमलव आ गया, यानी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है मीटर है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आया आपका क्या, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सबको क्लियर हुआ। ये दोनों पार्ट्स आसान है भाई। आंतरिक में 2 पाई R1H लगा और बाहरी में 2 पाई R2H लगा। इन दोनों में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। इसका जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें कम से कम 15 मिनट लगेंगे करने में, तो इसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, 2 ही पार्ट रहने देते हैं, जो थर्ड पार्ट है वो अगली क्लास में कर लेंगे। तो जल्दी बताओ, इन दोनों पार्ट्स में कोई डाउट हो तो पूछ लो। थर्ड पार्ट आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, उसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक तो आंतरिक और बाहरी को जोड़ोगे, और आपको एक और क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों का। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों जुड़ेंगे और एक और क्षेत्रफल आएगा ऊपर और नीचे का, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बताइए, कोई डाउट हो किसी का तो।